तो दिवाली के शुभ मौके पर आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फौजी जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं। रवा साल की दिवाली को जम्मू में मना सकते हैं नरेंद्र मोदी। जम्मू में फौजी जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं। जरा के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। अखनूर सेक्टर में दिवाली मना सकते हैं। आपको बता दें कि एलओसी पर तैनात जवानों के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिवाली मना सकते हैं। वहीं वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी हैं। न्यूज 18 JKLH एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फौजी जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं और ये काफी अहम इस वजह से भी होता है कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जब अपने जवानों के साथ इतना अहम त्यौहार, इतना बड़ा दिन मनाने जाते हैं तो ये अपने आप में ही उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी खुशियों को दुगना करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और भी कई गुना बढ़ा देता है। देखिए मुनीजा, जिस दिन से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, लगभग पिछली 9 दिवालियां उन्होंने सरहद पे जवानों के साथ बिताई हैं। चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहले रजौरी में हो, श्रीनगर में हो, कारगिल में हो, लद्दाख में हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही पिछली 9 दिवालियां वो जवानों के साथ, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हो, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो आईटीबीपी के हों, तो प्रधानमंत्री ने जितनी भी दिवालियां अभी तक एज प्राइम मिनिस्टर सेलिब्रेट की हैं वो जवानों के साथ की हैं। और ये जो दिवाली अब की दिवाली है, इसमें भी हमें ये जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिवाली जवानों के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल में मनाएंगे। ये जो है अखनूर में, जम्मू का जो अखनूर सेक्टर है वहां पर ये दिवाली मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां अभी से करनी वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या जो आर्मी यूनिट्स हैं उनकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। और पूरे लाइकलीहुड ये है कि प्रधानमंत्री इस साल की दीपावली अखनूर सेक्टर में जवानों के साथ मनाएंगे। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है जवानों के लिए, लेकिन एक संदेश है पूरी देश के लिए और दुनिया के लिए कि पूरा जो देश है, जब देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हाईएस्ट ऑफिस हैं, वो जो बड़ा त्योहार है, दियों का त्योहार, रोशनी का त्योहार, वो अपने जवानों के साथ मना रहे हैं, तो पूरा देश जो है वो कंधे से कंधा मिला के हमारे जो जवानों के साथ खड़ा है। जी मुनीजा, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक पैगाम भी भेजता है कि ये मुल्क के प्रधानमंत्री जो है वो अपने जवानों के साथ खड़े, शाना बशाना उनके साथ है। और ऐसे में भी तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जो हालात रहे हैं, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के हालात भी बने हुए हैं, ऐसे में ये और भी ज़्यादा अहमियत का हामिल रहता है कि वज़ीर आज़म खुद आके जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। जवान जो कि ऐसे मौक़ों पर अपने घरों से दूर होते हैं, अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो ये और भी ख़ास हो जाता है। देखिए मुनीजा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो जवान हैं ये अपना घर बार, अपने बच्चे, पूरी फैमिली छोड़ के हमारी सेवा में, देश की सेवा में लगे हुए हैं, सरहद की निगहबानी कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से पूरा देश जो है वो बिना खौफ के, किसी डर के, वो हर एक फेस्टिवल जो है वो मनाता है। ये जवान अगर सरहद की निगरानी ना करते हों तो जिस तरह हमने देखा आए दिन हमारे दुश्मन मुल्क जो हैं वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके आतंकवादियों को घुसपैठ करा के भारत में, जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत की जाए, लेकिन उनके जितने भी मंसूबे हैं हमेशा से हमारे जो फौजी हैं, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हो, चाहे आर्मी के जवान हो, हमेशा से उन नापाक मंसूबों को वो नस्तो नाबूद करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जब ये त्योहार जवानों के साथ मनाते हैं तो एक मैसेज दुश्मन मुल्क को भी जाता है कि भारत की जितनी भी टॉप लीडरशिप है वो भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बलों के शाना बशाना खड़ी है। जी बिल्कुल। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे